नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंड्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो में मैं आपको पूर्णिमा के 5 से 6 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय तो क्या, ये एक टाइप से पूजा ही है जो आपको हर पूर्णिमा पूर्णिमा करना रहेगी। मैं आपको जो पूजा बताने जा रही हूँ, ये आपको सुबह से रात तक का पूरा प्रोसीजर बता समझाने जा रही हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। इससे आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, उनका आशीर्वाद आप पे पड़ेगा। पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ दिन माना जाता है, ये माँ लक्ष्मी को समर्पित है और ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आप माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप कोई भी पूजा पाठ दान करते हैं, इसका आपको 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पूर्णिमा वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, आप स्नान करेंगे और सबसे पहले आपको मुख्य द्वार पर तोरण लगाना है, जिसे हम बंधवार भी कहते हैं। आप अशोक के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं या फिर आम के पत्तों का लगा सकते हैं। आप खुद भी बना के लगा सकते हैं या फिर बाजार में मिल जाते हैं बने बनाए, आप वो लेके आए और लगा दें। आपको अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है हल्दी से और एक आपको छोटी सी रंगोली जरूर बनाना है। माना जाता है कि जिन घर पर पूर्णिमा के दिन तोरण लगे रहते हैं, रंगोली बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का आगमन उस घर में डेफिनेटली होता है और माँ लक्ष्मी उस घर से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। उनका आशीर्वाद आपके आपके घर पर जरूर पड़ता है। अब दूसरा उपाय के बारे में हम बात करें तो आपको ऐसा मंदिर देखना है जहाँ पे आपको पीपल का पेड़ और शिवलिंग दोनों मिल जाएं। तो आप मंदिर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आप शिव जी की पूजा करेंगे। आप शिवलिंग पे पंचामृत से अभिषेक करेंगे। एक घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे और शिवालय में ही बैठ के आपको ओम नमः शिवाय की 11 माला कर लेनी है। टाइम नहीं है तो आप 5 माला कर लें, 3 माला कर लें। अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं तो आप पाठ भी कर सकते हैं शिव जी का। उसके बाद आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। पीपल के पेड़ पे माँ लक्ष्मी का वास होता है और ये बहुत शुभ दिन होता है, तो इस दिन आपको पीपल के पेड़ की सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करनी चाहिए। सुबह आपको मीठा जल चढ़ाना चाहिए, थोड़ी सी आप मिठाई लेके जाएंगे और एक घी का या जो तिल के तेल का दीपक होता है वो प्रज्वलित करेंगे। तो मीठा आप जो जल है वो कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा सा शुद्ध जल लेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे और उसके साथ आपको थोड़ी सी शक्कर आप डाल सकते हैं या मिश्री डाल सकते हैं। ये आप पीपल के पेड़ पर अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको जो मिठाई लेके गए, अगर आपके पास मिठाई आप नहीं ले सकते तो फिर आप जो बताशे होते हैं वो सस्ते आ जाते हैं, वो भी ले सकते हैं। आप बताशे चढ़ाएंगे और आप वहां पे आरती करेंगे। घी के दीपक से कर सकते, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो फिर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके पीपल के पेड़ की आरती करेंगे। उसके बाद आपको 7 परिक्रमा करना है और आप बस अपना माथा टेक के वहां पे आ जाएंगे। आपको याद रखना है कि पीपल के पेड़ की आपकी सुबह की पूजा तो हो गई, शाम को आपको ज़रूर फिर से जाना है। शाम को आप 6-7 बजे चले जाएँ, 6 से 7 के बीच में, और आपको एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक उस दिन सेम डे पे प्रज्वलित ज़रूर करना है। तो मैंने आपको ये 3 उपाय बता दिए। ये बहुत शुभ दिन होता है, तो इस दिन आपको दान ज़रूर करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा महत्व है, तो आपको इस दिन सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, जैसे आटा है, चावल है, चीनी है, मिश्री है, दूध है, चांदी है, कपूर है। आप जितनी आपकी सामर्थ्य अनुसार आप अपने मतलब जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप उतना दान करें। आप कोई दूसरी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, लेकिन एक कोई सफ़ेद चीज़ का दान डेफ़िनेटली करें। ये आप दान कहीं भी कर सकते हैं, आप मंदिर में दान कर दें, आप कोई ज़रूरतमंदों को दान कर दें, वो आप अपने हिसाब से देख लें। तो मैंने आपको 4 उपाय बता दिए। अब आपको घर पर आ जाना है। घर पर इस दिन आपको सुबह और शाम माँ लक्ष्मी की आरती ज़रूर करना है। मैंने आपको बता दी कि आप तिल के दीपक से भी आरती कर सकते हैं और घी का अगर दीपक जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। भगवान हमारे भाव देखते हैं वैसे तो, और हमारा ये नहीं देखते कि आप घी का दीपक लगा रहे हैं या फिर तिल के तेल का दीपक लगा रहे हैं। अगर आपके भाव शुद्ध हैं, आप अच्छे इंटेंशन से कोई पूजा करते हैं, तो कोई भी देवी-देवता को आप बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। और इस दिन आपको क्या करना है, आरती तो करना ही करना है माँ लक्ष्मी की सुबह और शाम। इसके साथ-साथ आपको वहाँ पे ही बैठ के, अपने घर पर ही बैठ के कम से कम 11 माला ओम श्रीम नमः, बहुत छोटा-सा मंत्र है, 5 से 6 मिनट में आपकी 11 माला हो जाएँगी। और नहीं है अगर टाइम तो कम से कम 3 माला, 5 माला तो डेफ़िनेटली करें। अगर टाइम है तो इस दिन आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का एक-एक बार पाठ ज़रूर करें। और अगर ज़्यादा टाइम है तो आप भगवान विष्णु की भी आराधना इस दिन ज़रूर करें। आप भगवान विष्णु का जो सहस्त्रनाम पाठ आता है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, वो अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। माँ लक्ष्मी इससे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की एक साथ पूजा कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या 4 उपाय बता दिए। अब आपकी सुबह की पूजा कंप्लीट हो गई है। अब हम शाम की बात करते हैं, तो शाम को आपको खीर ज़रूर बनाना है। माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, तो आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, आप चावल की खीर बना सकते हैं और उसमें आप कोशिश करें कि थोड़े से मखाने ज़रूर डालें। माँ लक्ष्मी मखाने से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है।
आपको क्या करना है, आपको खीर बना के रख लेना है। अब रात में जब चंद्र देवता निकलेंगे तो आपको अर्घ्य देना है चंद्र देवता को। आप एक जल बनाएँगे, मतलब जल लेंगे, उसमें थोड़ा-सा गंगा जल और थोड़ा-सा दूध मिलाएँगे और ये आपको पहुँच जाना है अपनी बालकनी या छत जो भी है आपके यहाँ पे, और वहाँ पे आपको चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। जब आप अर्घ्य देंगे तो आप किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। आप अर्घ्य दे लेंगे, उसके बाद आपको 5 मिनट वहाँ पे ही बैठ जाना है और आपको ओम सोम सोमाय नमः की कम से कम 3 माला या 5 माला ज़रूर करना है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो चंद्रमा है, कितना भी खराब क्यों ना हो आपकी कुंडली में, वो आपका मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपने खीर बनाई है, वो आप चंद्रमा की रोशनी में रख देंगे, कम से कम 10 मिनट रखी रहेगी। उसके बाद आप उसको उठा लेंगे। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाएँगे, उसके बाद आप इस खीर को खुद खा सकते हैं और अपने घर के सदस्य को दे सकते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर पूरी पूजा बता दी है कि आपको कैसे क्या करना है, दान क्या करना है मैंने वो भी बता दी है। ये आपकी पूजा यहाँ कंप्लीट होती है। जो लोग व्रत रख रहे हैं तो वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी कि आप अगर व्रत रखते हैं तो आपको फिर क्या खाना चाहिए, कैसे क्या पूजा करना है। वैसे पूजा तो यही रहेगी सेम, आप बस एक एक्स्ट्रा व्रत रहेगा। अगर आप व्रत भी कर लेते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी इससे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली मेंबर्स में। नमस्कार।